प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, कैसे हो? क्या हाल है? स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल द रेवलेशन पे। आज जिस बात पे हम रेवलेशन के बारे में बात करेंगे, जिस टॉपिक के ऊपर रेवलेशन मैं आपको दूंगा, वो रेवलेशन आपके और मेरे लिए बहुत ही एक क्लोज रेवलेशन है, एक बहुत ही डीप रेवलेशन है, और एक हमारा व्यक्तिगत रूप से जो परमेश्वर का वचन है उसका वो एक एक फील है, एक एक जो जो स्पिरिचुअल जीवन है, ये सारा का सारा जीवन ना एक फील एहसास का जीवन है। मतलब एक वो एहसास जो आपके अंदर अनदेखी चीज़ों से पैदा होता है। मेरी बात को समझ रहे हो? अनदेखी चीज़ों से जो एहसास हमारे अंदर पैदा होता है ना, मतलब जो हमें नहीं दिख रहा है, और फिर उसके लिए फील रखना अंदर। आप मेरी बात को समझ रहे हो? वो फील रखना, ये जो स्पिरिचुअल जीवन है ना, सारा उसके ऊपर डिपेंडेड है। जब आपको मान लो कोई पिंच करता है ना, आपके चीज़, मतलब कोई हाथ में कांटा चुभाए या आपको ऐसे टच करे, तब आप फील लेते हो ना, आपको एक फील आता है, आपको एक अंदर एहसास आता है, चोट लगने का एहसास आता है, ठीक है। कोई आपको ऐसे टच करता है तो उसका एहसास आता है, कोई आपको धक्का देता है तो उसका एहसास आता है ना। तो वो ऑटोमेटिकली आप उस जोन में जाते हो, है ना, उस फील के जोन में जाते हो। पर जो स्पिरिचुअल जीवन है उसमें आपको शारीरिक कोई भी ऐसी प्रतिक्रिया आपके साथ नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपने विश्वास में वो फील करना है। हो सकता है शारीरिक रूप में बीमार हो, ठीक है, लेकिन जो एहसास में जो फील है ना, फील में आपने अपने आप को चंगा दर्शाना है। तो ये जो एक एहसास की जो दुनिया है ना, एक वो, उसके ऊपर मैं आपको रेवलेशन दूंगा, ठीक है। और ये जो रेवलेशन होगा, ये एहसास जो है ना, मतलब हमारा जितने भी मसीही लोग हैं, ठीक है, जितने भी विश्वासी लोग हैं, सब लोगों के लिए वो जो हमारे लिए प्रभु ने रखा है, वो सबके लिए नहीं है। जितने भी विश्वासी लोग हैं उनके लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हर एक व्यक्ति उस रीति से नहीं चल रहा जिस रीति से हमें चलना चाहिए। प्रभु में बहुत से लोग हैं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब मान लो अगर आप लोगों को एक ऐसा काम दिया जाए जिसमें कि एक अच्छी राशि, एक अच्छा अमाउंट रखा जाए कि आप जीतोगे तो आपको ये अमाउंट मिलेगा, तो आप उसके लिए कैसे जद्दोजहद करने में लगोगे कि नहीं, हम कोशिश करें, हमें वो इनाम मिल जाए, हमें वो पैसा मिल जाए, 1 करोड़ का उसका इनाम है, उसके लिए हमें ये हमने पार्टिसिपेट लिया हुआ, तो हमें अपनी पूरी कोशिश करने में लग जाते हैं, है ना। पूरी कोशिश करने में लग जाते हैं कि एक ऐसा इनाम है जो कि हमारी ज़रूरतों को पूरी कर सकता है। तो ऐसे ही जो स्पिरिचुअल जीवन है ना, ये स्पिरिचुअल जीवन जो बाइबल के अकॉर्डिंग भी, और वो जो स्पिरिचुअल जीवन है वो सारा का सारा ऐसे ही है कि आपने अपनी दौड़ खुद दौड़नी है। आपको ये जो आत्मिक दौड़ है ना, हमारे एहसास की दौड़ है, फिजिकली, मतलब इसको कंसीडर ही नहीं करते लोग। कंसीडर मतलब कि इसको सोचते नहीं है कि ये ज़रूरी है, लेकिन ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये एक रेवलेशन है। मैं 1 कुरिन्थियस, आप जब 9 अध्याय पढ़ते हो तो उसमें 24 वचन से मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। इसकी हेडिंग है मसीही दौड़। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही हैं, परंतु इनाम एक ही ले आता है। ये वचन है कि क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। इसमें हर एक व्यक्ति आज की डेट में अपने आप को वो मसीह साबित करता है, अपने आप को विश्वासी साबित करता है, अपने आप को परमेश्वर का चेला साबित करता है, ठीक है। लेकिन वो सिर्फ साबित करते हैं, वो उसमें चल नहीं पाते हैं। वो उस पर इसलिए नहीं चल पाते क्योंकि वो जो संसारिक तौर पर इतने ज़्यादा जुड़े हुए हैं, संसारिक हरकतों से इतने ज़्यादा जुड़े हुए हैं, ठीक है, अपनी पर्सनल हैबिट से इतने ज़्यादा जुड़े हुए हैं कि वो अपने आप को बढ़ा ही नहीं पाते हैं।
उन लोगों को क्या लगता है कि बाइबल का हमने एक टाइम रखा हुआ, उस टाइम में बाइबल पढ़ ली, वचन पे ध्यान दे दिया और शाम को रात को सोने से पहले प्रार्थना कर ली, बस इसी से शायद हमारी लाइफ आगे बढ़ती जाएगी और हम प्रभु में चलते जाएंगे। और इस पूरे दिन के दौरान वो अपनी हर एक वो चीज़ें कर रहा है जो कि गलत है, गलत चीज़ें देख रहा है, गलत चीज़ें सोच रहा है, गलत टाइम पे उठ रहा है, गलत टाइम पे कहीं जा रहा है, गलत टाइम पे काम कर रहा है, गलत टाइम पे मतलब हर एक चीज़, गुस्सा कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, गालियां निकाल रहे हैं, हर एक वो चीज़ वो उस अपने पूरे दिन में करते हैं जो कि नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे लिखा है कि तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब हैं परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। और ये जो आत्मिक जीवन है ना, ये कोई मजाक का जीवन नहीं है। ये जो आत्मिक जीवन है ना, ये ऐसा नहीं कि आप जोर से मतलब परमेश्वर की स्तुति करने में लगे हुए और बाकी टाइम अपना एंजॉय करने में लगे और आपको लग रहा है कि शायद वो जो जोर से हमने स्तुति की है तो उसके कारण हमें बहुत सी ब्लेसिंग मिल जाएंगी। तो ऐसा नहीं है। ये एक आपके अंदर डिमोनिक सेंसेस ऐसे होते हैं आपके अंदर जो आपको इस तरह हॉर्न कर रहे होते हैं। आपको ऐसा लग रहा होता है कि नहीं, हमने जो अभी प्रार्थना की है उसके कारण हम ब्लेस हो जाएंगे, और उसके बाद ही आपका वही जीवन शुरू होता है जो कि चल रहा होता है। आत्मिक जीवन एक जो विश्वास में व्यक्ति बढ़ा हुआ है, जो आत्मिकता में व्यक्ति बढ़ा हुआ है, जो रेवलेशंस में व्यक्ति बढ़ रहा है, जिसे परमेश्वर के वचन की नॉलेज है, परमेश्वर के वचन को जानता है, परमेश्वर के वचन के लिए जो अवेलेबल है हमेशा, ये वो व्यक्ति इसको उस रीति से जी सकता है जिस रीति से हमें जीना चाहिए। आत्मिक लाइफ ऐसे नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम, कोई जॉब नहीं है ये कि कोई पर्टिकुलर टाइम से पर्टिकुलर टाइम तक आपने आत्मिक रहना है और बाकी टाइम आपने संसारिक रहना है, और इतने से इतने टाइम में प्रभु का ऐसे बैठ के हैं आंखें बंद करके ऐसे प्रार्थना करनी है या आंखें खोल के ऐसे प्रार्थना करनी है। तो हमने ये मतलब ये जो नियम है ना बनाए हुए हैं, या आप ये नियमों की ना चपेट में जिसे बोलते आगे हुए आप, और उसमें आगे हुए और आपको लगता है कि ये सब कुछ हम कर रहे हैं तो शायद हम परमेश्वर के साथ साथ हैं। ऐसा नहीं है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मेरा आपसे आज रेवलेशन का ये मकसद है, मैं आपको एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ऐसी आत्मिक बात, आप आत्मिक रेवलेशन देना चाहता हूँ। मैं आपको आपके वहम में से निकालना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप जो है परमेश्वर के जो आपकी जो लाइफ चल रही है, आपकी जो स्पिरिचुअल जीवन चल रहा है, ये आप इस तरह से जियो कि आप वो जो दौड़ है ना, आत्मिक दौड़, जो मसीही दौड़ यहाँ पे लिखी हुई है, जो आत्मिक दौड़ है हमारी, उसमें हम हमेशा आगे रहें और हमेशा हम फर्स्ट आए, हम सेकंड आए, हम थर्ड आए, हम वो टॉप 10 में रहे, आप टॉप 5 में रहे, टॉप 4 में रहे। आप मेरी बात को समझ रहे हो? वो नहीं कि जिन्होंने दौड़ का नाम सुनकर ही अपने वो बैठ गए हुए हैं, शांत चुपचाप बैठ गए हुए हैं। यहाँ वो दौड़ना शुरू तो करते हैं फिर वहीं पर रुक जाते हैं। यहाँ पे लिखा है 25 में, हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वह तो एक मुरझाने वाले मुकुट के पाने के लिए सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। यहाँ पे बताया कि एक जो पहलवान है वो संयम करता है। आप जो ये पहलवान होते हैं, आप इनका अगर उनसे कभी आप बात करोगे तो आप पूछोगे, वो आपको बताएंगे कि वो कितना संयम रखते हैं। वो बाहर की चीज़ें नहीं खाते हैं, ठीक है, टाइम पर उठते हैं, ठीक है, अपनी नींद की उनकी एक प्लान बना हुआ, मतलब वो इतनी डेडिकेशन रखते हैं अपनी बॉडी के लिए, अपने शरीर के लिए, अपने उस पर्टिकुलर जोन के लिए, पहलवानी के जोन के लिए। वो इतना सब कुछ खाते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, इतना सब कुछ खाते हैं, इतना सब कुछ वो पीते हैं, ठीक है। तो वो सिर्फ इसलिए कि वो जो एक हमें एक इनाम मिलेगा, ठीक है, जो उन्हें मुकुट मिलेगा, वो मुकुट जो कि एक आर्टिफिशियल है, जो कि एक आर्टिफिशियल मुकुट है। वहाँ यहाँ पे लिखा है कि वो लोग उस आर्टिफिशियल मुकुट को पाने के लिए इतनी मेहनत, इतनी जद्दोजहद करते हैं, और हम लोगों को जो मुकुट मिलेगा वो कभी भी मुरझाएगा नहीं। हमारा जो मुकुट है, जो हमें ग्रेस मिलनी, जो हमें इनाम मिलना है, वो आर्टिफिशियल नहीं होगा, उत्तम से भी उत्तम होगा, अति उत्तम होगा। लेकिन वो सब कुछ कैसे होगा?
वो सब कुछ होगा कि आपकी जो दौड़ है ना, आपका जो स्पिरिचुअल जीवन है ना, आपको जो अपने टीचे है ना, टीचे मतलब जो आपका टारगेट है, ठीक है, आपको अपने टारगेट इतने सुपर नेचुरल रखने चाहिए। मतलब कि जैसे मैं अब आपसे बातें कर रहा हूँ ना, लोग क्या करते हैं कि ऐसी बातों को कंसिडर ही नहीं करते हैं। मतलब कि कोई बंदा किसी को सलाह दे रहा, स्पिरिचुअल बंदा, और वो स्पिरिचुअल वे में किसी को सलाह दे रहा, उसकी सलाह को नज़रअंदाज किया जाता है। मान लो कि आज मैं किसी को बताऊंगा कि देखो, अगर आप लाइफ में, अगर वो मुझसे कोई डिस्कस करते हैं कि ऐसे चल रहा, फिर मैंने बताऊं कि देखो ऐसे नहीं, आप ऐसे करें, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे करना आपके लिए सही रहेगा, ठीक है, वो कंसिडर ही नहीं करेंगे बात को। उनकी लाइफ में जो आत्मिक दौड़ है ना, जिसमें वो छूट चुके हैं, जिसमें वो रह चुके हैं, जो बंदा आत्मिक होता है ना और प्रभु से ब्लेस्ड होता है, वो उसको पता लग जाता है कि ये आत्मिक दौड़ में बहुत अभी पीछे है बंदा। फिर जब वो उन्हें संसारिकता वे में, स्पिरिचुअल वे में समझाने की कोशिश करता है, वो जो उनकी बातें उनको कंसीडर ही नहीं करते हैं, उनके ओपिनियन को वो सुनते ही नहीं, उनके सुझावों को वो मतलब मानना ही नहीं चाहते हैं। और जब वो मानना ही नहीं चाहते हैं और जब वो सुनना ही नहीं चाहते हैं, तो वो जो मुकुट मिलने वाला है ना, वो जिस चीज़ के अधिकारी होने वाले हैं ना, वो अति उत्तम से वो वंचित रह जाते हैं। ये मसीही दौड़ ऐसी नहीं है कि आप चाहोगे कि मैं कर लूँ तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बड़े लोग कोशिशें करते हैं, 1 दिन 2 दिन, उसके बाद हार हो जाती है। जब तक परमेश्वर की वो ब्लेसिंग रेवलेशन के साथ आप पे नहीं उतरती, तब तक आप अपने आप पे संयम, अपने आप पे कंट्रोल, अपने आप को वो दौड़ के काबिल बना ही नहीं सकते। परमेश्वर की मर्जी होती है आपको उस दौड़ के काबिल बनाने के लिए, और वो जो परमेश्वर की मर्जी है वो डिपेंड होती है आपके स्टेप के ऊपर, कि आप अपना क्या स्टेप उठा रहे हो। अगर आप स्टेप 1 उठाते हो तो वो वहाँ से मर्जी रिलीज होती है, फिर वो आपके स्टेप को एक पुश देती है, और फिर आप इजीली उसमें आगे बढ़ना शुरू होते हैं। इसलिए नहीं कि आपकी मर्जी के कारण। लोग सोचते हैं कि शायद मैं कोशिश करूँगा, 2 दिन कोशिश करते हैं, 3 दिन कोशिश करते हैं, फिर वो वहीं के वहीं आ जाते हैं, उन्हीं बंदरों में फंस जाते हैं, उन्हीं चीज़ों में फंस जाते हैं। मैं आज आपको यही रेवलेशन बताना चाहता हूँ। ये एक ऐसा पर्सनल रेवलेशन है, आपकी पर्सनल हैबिट्स से रिलेटेड है, आपके पर्सनल नेचर से रिलेटेड है। जब आप इंटरनली, आपके अंदर से मन, आपका इंटरनली जो मन है ना, वो जब आपको कॉलिंग देगा ना कि भाई आप सुपर नेचुरल हो, कोई बात नहीं, ये प्रॉब्लम आई है तो चले जाएगी और आप इसमें प्रबल होंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। जब आपके अंदर से वो चीज़ें निकलेगी ना, वो अंदर से क्यों निकलेगी? जो परमेश्वर, लोग क्या सोचते हैं आज की, पहले क्या होता, पुराने नियम में जब हम पढ़ते हैं तो बहुत चीज़ें ऐसी होती थी कि बहुत बार ऐसा हुआ कि कोई बंदा अपसेट बैठा हुआ तो परमेश्वर ने उनको आवाज़ देकर उनसे बातें की हुई है। कोई बंदा बात करना चाहता है तो परमेश्वर ने आवाज़ देकर उनको सोल्यूशन दिए हुए हैं। तो आज की डेट में भी बंदा यही सोचता है कि शायद हम बैठे होंगे तो हमें आवाज़ आएगी तो प्रभु सोल्यूशन देंगे। ऐसा नहीं है। आपके अंदर से एक आवाज़ आती है, पवित्र आत्मा हमारे साथ है, हमारा सहायक है, वो हमारे अंदर से हमें कॉलिंग देता है। हमारे अंदर से जैसे जब कोई कभी चीज़ खाने का कुछ मन करता है ना कि नहीं, हमें तो ये आइसक्रीम खानी है, हमें तो ये पिज़्ज़ा खाना ही खाना है ना, तो अंदर से आपके जो सेंसर्स है ना, वो आपको कॉलिंग कर रहे होते हैं, पिज़्ज़ा खा ना, ये बर्गर खा। फिर आपसे रहा नहीं जाता, आप खाते हो, है ना, चाहे जितनी मर्जी दूर शॉप हो, आप वहाँ पे जाकर खाओगे। ऐसी परमेश्वर के जो आत्मा का जो सेंसर है ना, वो आपके अंदर काम करता है। फिर आप किसी भी प्रॉब्लम में फंसे हुए, वो आपको अंदर से कॉलिंग करेगा, वो अंदर से आपके अंदर वो हॉर्न करेगी चीज़ की, नहीं कोई बात नहीं, ये इस पे तू प्रबल होगा, तू बीमार है, कोई बात नहीं, तू इस पे ये चंगाई प्राप्त करेगा। और फिर जब वो सेंसर हैवी हो जाते हैं ना, फिर आपका जो विश्वास है ना, वो आपका इंटरनली इंक्रीज हो जाता है। और जब वो इंक्रीज हो जाता है ना, फिर आपकी जो बातें हैं उसमें एक भी बात ऐसी नहीं होती जो बिना अभिषिक्त हुए निकलती है, बिना सामर्थ के निकलती है। ये प्रैक्टिस किन की है? ये प्रैक्टिस है जो बड़े बड़े प्रॉफिट्स होते हैं, बड़े बड़े पास्टर्स होते हैं, ये उनकी प्रैक्टिस है। मैं आपको उनकी प्रैक्टिस बता रहा हूँ कि उनका वो जो कंट्रोल होता है, उनका उस जो रेवलेशंस पे वो कमांड होती है, उनको पता है कि जीवन किस तरह, वो जो हॉर्न होते हैं ना, फिर वो जब हॉर्न निकलते हैं ना, फिर वो एक प्रोफेसी के रूप में निकलते हैं, एक चंगाई के रूप में निकलते हैं। यही डिफरेंस होता है एक नॉर्मल विश्वासी में और एक पास्टर और प्रॉफिट लेवल के विश्वासी में। उन्होंने अपनी दौड़ इसी रीति से, उन्हें पता है कि हमें वो मुकुट चाहिए जो कभी भी मुरझाएगा नहीं।
26 में लिखा हुआ है, इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ परंतु लक्ष्यहीन नहीं, मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। यहाँ पे 26 में अगर आप पढ़ते हैं बोलेगा, इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ परंतु लक्ष्यहीन नहीं, मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। मतलब कि आपने कभी किसी को देखा होगा ना, जब वो लड़ रहे होते हैं या मतलब कि आपस में बॉक्सिंग लगा लो, पहलवानी लगा लो ना, वो बीच हवा क्रॉस करके फिर वो ऐसे सामने वाले व्यक्ति को लगता है। मेरी बात को समझ रहे हो? मतलब कि यहाँ पे बताया गया है, वो कह रहे हैं कि मैं भी लड़ता हूँ लेकिन मेरा एक लक्ष्य है, मैं बिना लक्ष्य के नहीं लड़ रहा हूँ। हमें पता है कि हम जिस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं और ऐसे ऐसे ही नहीं लड़ रहे हैं, मतलब फिजिकली ऐसे किसी के सामने नहीं लड़ रहे हैं, एक आत्मिक तौर पे, ठीक है। आत्मिक तौर पे क्या लड़ना होता है कि भाई तू लेट उठ, ठीक है, फिर हम आत्मा अंदर लड़ रही होती नहीं तो टाइम पर उठेगा। फिर आत्मिक तौर पर लड़ने का होता है, अंदर से फील आ रहा होता है कि यार कुछ गलत देखें, फिर वो अंदर ही अंदर हम अंदर ही अंदर उस जोन से लड़ रहे होते हैं कि नहीं तू नहीं देखेगा, नहीं तो उसके बारे में गलत सोच, नहीं तो उसके बारे में गलत नहीं सोचेगा, नहीं तो उसकी चुगली कर, नहीं तो उसके बारे में चुगली नहीं करेगा। एक तरफ से आपको सेंसर हो रहे होते हैं, गलत कर गलत कर, डेमोनिक सेंसेस आपके अंदर हैवी हो रहे होते हैं, ये गलत कर, उसको गलत बोल, अपने परिवार के बारे में गलत बोल, श्राप निकाल, उसको बोल ये तो है ही बेकार बंदा, ये तो है ही खराब बंदा, ये तो है ये सेंसेस हो रहे होते हैं। और एक अंदर से दूसरे सेंसेस आप जो बंदे जिसे परमेश्वर ने चुना हुआ, जो अभिषिक्त है, जो अपने आप जो पहला स्टेप उठाता है, वो फिर उन्हीं चीज़ों को कैंसिल कर रहा होता है। तो यहाँ पे उसके बारे में लिखा हुआ कि मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूं परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं। मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं। अपने वो जो सेंसेस हैं उसे हम कंट्रोल में लाते हैं। वो हमारी सामर्थ्य के कारण नहीं है, वो हमारी शक्ति के कारण नहीं है, हमने एकाग्रता की हुई उसके कारण नहीं है, वो इसलिए कि परमेश्वर की वो सामर्थ्य हम में है। क्यों? क्योंकि हमने वो फर्स्ट स्टेप उठाया हुआ है कि परमेश्वर हम आपके साथ है, हमारे अंदर वो सेंसर्स हैं। इसको आपने समझना है दोस्तों, ये एक रेवलेशन बहुत एक्सट्रीम लेवल का रेवलेशन है। हालातों को ऐसा नहीं कि हालात आपके सामने से चले जाएंगे। जिस व्यक्ति के आगे से हालात, जो ऐसा सोचता है ना कि मेरे सामने से हालात चल जाए, मतलब उसको परमेश्वर पे यकीन ही नहीं है, उसका परमेश्वर पे विश्वास ही नहीं है। आपके सामने जब हालात होंगे ना, तभी परमेश्वर की जो प्रेजेंस है ना और जो सामर्थ है ना, तभी वो कार्य करेगी, तभी आप उसके करीब जा पाएंगे। मूसा के सामने अगर समंदर आता ही ना तो इतना बड़ा काम कैसे होता? हमें बात को समझ रहे दोस्तों? ऐसा नहीं, हालात आएंगे और हालात नहीं आएंगे तो फिर वो स्तुति दिखेगी कैसे, वो सामर्थ्य दिखेगी कैसे? लेकिन आपके अंदर वो सेंसेस होने चाहिए कि नहीं, कोई बात नहीं, हो जाएगा, हर एक चीज का सलूशन है। ये मसीही दौड़, मतलब कि यहाँ जब आप इसे पढ़ते हो, ये एक नॉर्मल वचन नहीं है, ये आपको वो स्ट्रॉन्ग लेवल पे लेके जाने वाले वचन है, आपको उस नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने वाले वचन है। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। बड़े बड़े लोग प्रचार करते हैं, ठीक है, और वो प्रचार करते हैं, मैं भी आज आपके सामने प्रचार कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। मेरा मुझ पे कंट्रोल है, मेरी आत्मा पे मेरा कंट्रोल है। मैं आज आपको ये वचन दे रहा हूँ तो ये मेरे खुद के प्रैक्टिकल किए हुए हैं पहले। वहाँ पे लिखा हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं औरों को तो प्रचार कर रहा हूँ और मैं खुद ही ऐसा हूँ, और ऐसा है भी। बहुत से लोग ऐसे हैं परमेश्वर में, बहुत से लोग ऐसे हैं मसीही जीवन में जो प्रचारक हैं, बड़े बड़े लेवल पे हैं वो, ठीक है, लेकिन वो सिर्फ प्रचार तो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन उनकी जो खुद की लाइफ है ना, वो उसी सिचुएशन में बैठी हुई है।
वो खुद ही अपने आप को स्टैंडर्ड में रखा हुआ उन्होंने, ठीक है। और यहाँ पे बताया कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं खुद ही निकम्मा ठहरा। मैं आज आपको ये रेवलेशन इसीलिए देना चाहता हूँ दोस्तों, इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ ये रेवलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल का रेवलेशन है। इस रेवलेशन में आप अपनी बुरी हरकतों पे कंट्रोल कर सकते हैं, और वो कंट्रोल बहुत मुश्किल से आता है। लेकिन जब आप परमेश्वर को मनन करके अपने मन में रखते हैं ना, और वो वचनों में बढ़ने की कोशिश करते हैं, फिर वो इजी हो जाता है। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है। ये मसीही दौड़ जो है, ये वो हमें मुकुट देगी, ये वो हमें प्राइज देगी, वो हमें ब्लेसिंग देगी कि जो कभी भी मुरझाएगी नहीं, वो हमेशा अभिषिक्त रहेगी। और हमें अपने आप को उस लेवल पे लेके जाना है। मसीही दौड़ने के लिए आपकी सारी की सारी हरकतें आपके कंट्रोल में आ जाती हैं जो गलत होती हैं। आपने इस बात को जानना है, इस पे प्रैक्टिस करनी है। यही आज का रेवलेशन है कि कोई जब आपको स्पिरिचुअल व्यक्ति, ठीक है, आपको कोई सलाह दे रहा है, आपसे कोई बातचीत कर रहे हैं, आप उसको इग्नोर ना करें। लोग इसलिए इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वो एक स्पेसिफिक पर्सन से सुनना चाहते हैं। अभी मान लो मैं अभी अपनी चर्च में जाता हूँ ना, मेरी चर्च में अभी कोई व्यक्ति है, मान लो कि वो हमारे पास्टर से कुछ पूछ रहे हैं, है ना, हमसे कुछ पूछ रहे हैं, है ना, और वो हमसे पूछ रहे हैं और हमसे एक नॉलेज ले रहे हैं और हमारी बातों को मान रहे हैं, ठीक है। अभी कोई एक और व्यक्ति है जो हमारी चर्च में है, ठीक है, वो भी प्रभु में बढ़ रहा है, अपने हिसाब से बढ़ रहा है, और प्रभु ने इसको ब्लेस किया हुआ है, ठीक है। और अभी वो अगर किसी उन व्यक्ति को सलाह देगा ना, तो उसकी सलाह को वो इग्नोर कर देंगे। क्यों? उनके लिए फ्रंट फेसेस कौन है? हम लोग हो गए हैं, पास्टर्स हो गए हैं हमारे। उनको लगता है कि शायद ये बताएंगे और वही सही है। और होता भी ऐसा है, जो हम लोग मतलब कि जो चर्च में मेन लोग कंसीडर करके बात बताते हैं ना, पास्टर्स हैं, एवेंजलिस्ट है, जो भी मेन होते हैं आपके चर्चेस के, वो बात उनकी भी राइट है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे जो वो व्यक्ति बात कर रहा है आप उसकी सलाह को इग्नोर कर दें। परमेश्वर किसी के भी थ्रू बात कर सकता है। एलिया को कौओं के थ्रू परमेश्वर ने खाना खिला दिया। आज की डेट में खाना कौन खिलाता है? कोई व्यक्ति खिलाएगा, कोई जानवर थोड़ी आके खिला देगा। लेकिन परमेश्वर की मर्जी है, किसी के भी थ्रू वो आपके सामने प्रेजेंट कर सकते हैं चीजें। और ये एक बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा कारण है। कुछ उसमें सलाहें गलत भी होती हैं, ठीक है, और पर अगर आपके अंदर वो सेंसर काम कर रहे हैं ना, तब आपको पता चल जाएगा क्या सही है क्या गलत है। अगर आपके अंदर सेंसर काम नहीं ना कर रहे तो आप उसको सुनोगे नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आत्मिक व्यक्ति ना वो सुनता जरूर है और उसको पता लग जाता है ये सही है ये गलत है। लेकिन जो आत्मिक नहीं है ना, वो अपने और ही चीज़ों में उनका जो विश्वास है ना, उनको ये जो मैंने आपको सबसे शुरू में बात बताई है कि इतनी देर हम प्रेयर करते हैं, इतनी देर हम ये करते हैं तो हम स्ट्रांग है शायद, मतलब परमेश्वर हमारे साथ और हम मतलब हम स्ट्रांग है और हमें भी नॉलेज है, हमें भी इन वचनों के बारे में पता है, ऐसी तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये कैसे बता सकते हैं? ऐसा नहीं है दोस्तों। सलाहों को समझने के लिए आपके अंदर वो स्पिरिचुअल सेंस का काम करना ज़रूरी है। यही दोस्तों मैं आज का रेवलेशन आपको देना चाहता था। इस मैसेज को आगे आप शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। परमेश्वर आपके और मेरे हम दोनों के साथ है।